विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्रभुपादय देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जननी स्तारिणे। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। विगत 5 दिन से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए आ रहे हैं। आज भागवत कथा महामहोत्सव का 6वां दिवस है। आप लोग यहाँ पर बहुत सुंदर दिव्य प्रसंग का श्रवण कर रहे हैं। भगवान कपिल देव माता देवहूति के गर्भ से जन्म ले चुके हैं। जब भगवान जन्म ले लिए आ गए तो उस समय अब करदम जी एकांत में भगवान के पास गए हैं और जा कर के उनको प्रणाम करते हैं। ऐसे देखा जाए तो भगवान कपिल देव उनके पुत्र हैं, लेकिन उनके चरणों में करदम जी प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद में कहते हैं कि हे प्रभु, आप कृपा करके आप हमें यह बताइए कि मैं किस तरह यहाँ से निकल करके आनंद से भक्ति करूं, भजन करूं। करदम जी को भगवान बहुत सुंदर बात बताए कि देखिए, अब आपको यहाँ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। एक पुत्र का क्या कर्तव्य होता है यहाँ हम लोगों को सुनने को मिलेगा। भगवान कहते हैं कि आप कृपा करके अपने हृदय में मुझको देखिए। ममात्मानं स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाशयम कह रहे हैं
कि आत्मानम परमात्मा सर्वभूत गुहाशयम समस्त जीवों की हृदय गुहा में निवास करने वाले जो स्वयं प्रकाश हैं, स्वयं ज्योति जो हैं, जो स्वयं प्रकाश हैं, आत्मना वीक्ष, मुझको अपने हृदय में आप देखिए। सबके हृदय में निवास करने वाला मैं ही हूँ, तो मुझको अपने हृदय में ही मन से देखते हुए आत्मना वीक्ष्य, आत्मना मतलब मन से, वीक्ष्य देखते हुए, विशोकः सन अभयम ऋक्षसि, आप सभी प्रकार के संताप से, शोक से रहित होकर के अभय पद को प्राप्त कर लेंगे। जब आप मुझको देखेंगे अपने हृदय में, तो मुझे देखते ही सारा संसार का जो शोक है, ताप, जो जलन है, जो व्यक्ति जलता है संसार में, क्यों जलता है? इसलिए जलता है कि भगवान को अपने हृदय में नहीं रखता है, अपने भीतर नहीं रखता है, भगवान को छोड़ करके सब कुछ रख लेता है। भगवान को रखते ही सुख शांति मिलती है, और जब अपने हृदय में संसार को रखेंगे तो अशांति मिलेगी। सीधा सीधा आप समझिए, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, तो अगर हम लोग तला हुआ वस्तु खाते हैं, उल्टा सीधा तीखी मिर्च को खाते हैं, गरम मसाला को खाते हैं, तो क्या होता है? अनुभव होता है कि नहीं? तुरंत जलन होने लगता है। लेकिन जिस दिन आप उबाला हुआ सब्जी खाएंगे, बॉयल सब्जी खाएंगे, सादा भोजन करेंगे, तो जलन नहीं होता है। तो जो संसार की कोई भी वस्तु आप देख रहे हैं, कुछ भी संसारिक जो भी वस्तु है, वो सुख देने वाला नहीं है। सीधा सीधा समझिए, संसार के वस्तु से अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हमको सुख मिलेगा, तो सुख नहीं मिलता है। लेकिन संसार के वस्तु को हटा करके जो अप्राकृत वस्तु है, अर्थात सबसे मुख्य जो भगवान हैं, उनको अगर कोई अपने हृदय में धारण करे, तो उस व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई ताप नहीं रह जाता है, कोई कष्ट नहीं रहता है, कोई शोक नहीं रहता है। तो यहाँ पर भगवान कपिल देव अपने पिताजी को, करदम जी कपिल देव जी के पिताजी हैं, आप लोग विगत 5 दिन से इस दिव्य प्रसंग को सुनते हुए आ रहे हैं। जब करदम जी अपने 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ में कर लिए, और विवाह करके जब निश्चिंत हो गए, बेटी के विवाह कर चुके हैं, अब किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई तनाव नहीं है, तब वो एकांत में अपने पुत्र के पास गए हैं, कपिल देव जी के पास में, और जा करके उनको प्रणाम किए। और प्रणाम करने के बाद में कहते हैं कि भगवान कपिल देव जी से बहुत कुछ बात किए। तो यहाँ पर भगवान कपिल देव कहे कि पिताजी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गच्छ काम मया पृष्ठो मयि संन्यस्त कर्मण, आप सब कुछ मेरे पर छोड़ दीजिए, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और आप जा करके संन्यास अवस्था को प्राप्त होकर के भजन कीजिए, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लीजिए। मृत्यु पर विजय का मतलब है कि अब मोह माया से जब व्यक्ति रहित हो जाता है, तब मृत्यु से नहीं घबराता है, जीते हुए वह व्यक्ति मुक्त रहता है, वो जीते हुए मुक्त है। तो इस प्रकार भगवान ने जब कहे मनुष्य जीवन के यथार्थ लक्ष्य यही है कि इस जीवन को प्राप्त करके हमको भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। माम भज, मेरा भजन करो। और वहाँ जाकर करना क्या है कि ममात्मानम स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाशयम आत्मनेवात्मना वीक्ष विशोको भयम ऋक्षसि। कह रहे हैं कि समस्त जीवों के हृदय गुहा में निवास करने वाला मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं,
उन सबके हृदय में मैं ही निवास करता हूँ। तो आप अपने हृदय में मुझको देखिए, मेरा ही स्मरण कीजिए, मेरा ही चिंतन कीजिए। और इसको करने से क्या होगा कि विश्व का आप समस्त प्रकार के संताप शोक से रहित हो जाएंगे। और जब ही रहित होंगे तो अभय पद को प्राप्त कर लेंगे। अर्थात यहाँ अभयम का अर्थ है आप वैकुंठ को प्राप्त कर देंगे। वैकुंठ का मतलब होता है जहाँ किसी प्रकार के कुंठा नहीं रहता है, राग द्वेष ईर्ष्या दाह, वैकुंठ में ये सब नहीं चलता है। इस संसार में यहीं से तो चालू होता है। संसार में आप खूब अच्छा से खाएंगे, कमाएंगे, रहेंगे तो लोगों को जलन होता है। विचार कीजिए, है कि नहीं? कोई किसी को बिगाड़ता भी नहीं है बेचारा, अपने मेहनत से अपने परिश्रम से काम करता है, अपने पुरुषार्थ से धन कमाता है, घर बनाता है, मकान बनाता है, सब कुछ करता है, लेकिन बगल वाला देख देख करके जलता रहता है। अगर कोई सुंदर प्रवचन भी करने लगता है तो लोग देख करके जलने लगते हैं, अरे इतना सुंदर कर रहा है। अगर उस बेचारा को 50 लोग प्रणाम करने लगे तो लोगों को जलन होता है। लेकिन वैकुंठ में सब नहीं चलता है, वहाँ सब एक दूसरे को देख करके प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। वैकुंठ की विशेषता ही यही है कि कोई जाता है ना वहाँ तो लोग बड़ी प्रसन्न होते हैं, अच्छा आइए आइए आइए, खुश होते हैं। और जगह पर खुश नहीं होते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग में भी खुश नहीं होते हैं। स्वर्ग में भी नरक की अपेक्षा तो अच्छा है, लेकिन वैकुंठ जो है जहाँ किसी प्रकार के कोई राग द्वेष ये सब रहता ही नहीं है, उस वैकुंठ को आप प्राप्त करोगे। लेकिन वैकुंठ प्राप्त करने की योग्यता क्या है? तो कह रहे हैं कि मुझ में मन लगाना है। देखिए कितना सरल, कितना सुंदर वैकुंठ जाने का रास्ता है। इसमें कोई झंझट नहीं है ज़्यादा, कोई समस्या नहीं। जितना हम लोग संसार के लिए परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, विचार के लिए कि रात रात भर हम लोग गंगा जी के किनारे रक्षा करते हैं सब्जी की, है कि नहीं? कल हम लोग जा रहे थे तो प्रभु जी मिले और कहे कि मैं उधर से आ रहा हूँ। ये तो भक्त हैं, तो जप करते हैं, माला करते हैं। मैं केवल समझने के लिए बता रहा हूँ कि रात रात भर जगना पड़ता है, कोई पशु ना आ जाए, कोई उस फसल को नष्ट ना कर दे। गन्ना की खेती के लिए पानी चलाना पड़ता है, गर्मी के दिन में कुदाल से उसको खोदना पड़ता है, शरीर कट कट जाता है। ये परिश्रम है ना जी, बहुत परिश्रम है। किसी भी काम को ले लीजिए, रोड बनाने वाले बेचारे गर्मी के दिन में रोड बनाते हैं, फौड़ा चलाते हैं। गर्मी में हम लोग एसी रूम में बैठे रहते हैं और देखते हैं कि मजदूर बेचारे फौड़ा चला रहे हैं, मेहनत करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं बेचारे। किस लिए? पेट भरने के लिए, थोड़ा सा जननेंद्रियों को सुख देने के लिए। लेकिन उससे कोई आनंद नहीं, इतना मेहनत करते हैं। लेकिन भजन में इतना मेहनत नहीं करना है। अगर भक्ति करना है, कोई भक्ति करने लगे तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आराम से सुबह उठ जाइए, पैर हाथ धो करके रजाई में बैठ करके जप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के सुंदर छवि का दर्शन करना है नेत्र से। और कितना सुंदर पंडाल लगा हुआ है, उसमें बैठ करके कथा सुनना है। वृंदावन में एसी हॉल में बैठ करके कथा सुनना है, बलराम हॉल में, फिर भी कोई नहीं सुनना चाहता है, बताइए। और सुनने के बाद में सालों भर प्रसाद की फ्री व्यवस्था है, आराम से खाओ, कोई शुल्क नहीं, कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं। केवल मंदिर में ही, अपने ही मंदिर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वृंदावन में बहुत ऐसे आश्रम है जहाँ कि आप समय से पहुँचिए, भोजन मिल जाएगा। भगवान कितना सुंदर व्यवस्था की है, लेकिन व्यक्ति उसको नहीं करेगा, उसको नहीं करेगा, और वही काम करेगा जिसके कारण बार बार हमको जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार कष्ट भोगना पड़ेगा। कभी पेट में दर्द, तो कभी सिर में दर्द, कभी घुटना में दर्द। हम लोग इस दर्द को ही सही करने में सारा जीवन बिता देते हैं, और कितना ही इलाज करते हैं,
वो ठीक नहीं होता है। कुछ क्षण के लिए एक ठीक हुआ तो दूसरा दर्द चालू। एक समस्या का हम लोग अभी निवारण कर ही नहीं पाते हैं, तब तक दूसरा समस्या सामने खड़ा है। हम लोग सोचते हैं कि इसको अब दूर कर लेंगे ना तो निश्चिंत तो होंगे, अभी वो दूर हुआ ही नहीं तब तक दूसरा समस्या आगे सामने खड़ा। तो इस संसार में सुख है नहीं। तो भगवान कपिल देव जी अपने पिताश्री से कहते हैं कि हे पिताजी, आप अगर अपने मन को माम आत्मनि एवं आत्मना वीक्षा, मुझको अपने हृदय में ही मन से देखेंगे, स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, तो विशोकः समस्त प्रकार के समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे। और जब ही मुक्त होंगे तो अभयम रिक्षसी, अभय पद अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे, अर्थात आप मेरे पास आ जाएंगे, मेरे धाम में निवास करेंगे। कितना सुंदर रास्ता है कि नहीं? इसको करना चाहिए ना, इसी को करना चाहिए। तो इस प्रकार के बात जब कर्दम जी सुने भगवान कपिल देव के मुखारविंद से, सुने कि मैं इस तरह भगवान का चिंतन करूंगा तो भगवान के धाम को प्राप्त हो जाऊंगा, तो इसको सुन करके वह संतुष्ट हो गए। अपने उद्धार के मार्ग को सुने और उनको बहुत संतुष्टि, बहुत आनंद, बहुत खुशी हुई, प्रसन्न हुए। लेकिन अब देखिए अपने पत्नी के तरफ दया दृष्टि से देखने लगे, देवहूति जी के तरफ देख रहे हैं। इस प्रकार दृष्टि डाले कि इस बेचारी का क्या होगा। एक पति का कर्तव्य है अपने पत्नी के विषय में भी सोचना। कर्दम जी एक आदर्श पति हैं। कर्दम जी देखे कि हमारे लिए तो भगवान बता दिए मार्ग कि जाओ और इस तरह करो, लेकिन मेरी पत्नी जिन्होंने मेरे लिए बहुत सेवा की, देवहूति जी क्या नहीं की बताइए। एक राजपुत्री होकर के, एक राजा की लड़की होकर के सब कुछ का त्याग करके अपने पति के सेवा में लग गई। विवाह होते ही एक दिन भी बेचारी विश्राम नहीं की। आजकल विवाह होकर के लड़कियां आती हैं तो 2-4-5 दिन भोजन नहीं बनाती है। नियम है, करे अभी नई आई है, 2-4 दिन अभी क्या बर्तन को नहीं स्पर्श करेगी, अभी सासू माँ बनाएगी, अब 2-4 दिन के बाद बनवाते हैं, है कि नहीं। लेकिन वो बेचारी जिस दिन आई उसी दिन से काम में लग गई। एक दिन भी 1 घंटा भी रेस्ट नहीं की, आराम नहीं की। अपने पति को प्रसन्न करने के लिए किसी प्रकार का कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए वो लग गई। तो आज कर्दम जी का भी कर्तव्य है ना उसके विषय में सोचना। ये थोड़े कि अब कर्दम जी को सुख सुविधा मिल गया तो अब क्या पत्नी का चिंता करना है, अपना काम बन गया ना, अब वो भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं। कर्दम जी अब दया दृष्टि से अपनी पत्नी के तरफ देख रहे हैं, सोचने लगे, उसके विषय में सोचने लगे, भाई इसका भी तो कल्याण होना चाहिए। अभी सोच ही रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं कर्दम जी, मन ही मन सोच रहे हैं। देखने मात्र से कपिल भगवान समझ गए। देखिए पुत्र कैसे हैं, भगवान है स्वयं, वो तुरंत समझ गए कि पिताजी को चिंता माता के प्रति हो रहा है, माँ के प्रति हो रहा है। तो भगवान कपिल देव कहते हैं कि पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, माँ के लिए तो आप चिंता कीजिए ही मत। देखिए बेटा का काम है पिता को पूर्ण रूप से निश्चिंत कर देना, भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए। ये पुत्र का काम है, लड़का का काम है, बेटा का काम है। तो भगवान कपिल देव तुरंत अपने पिता को देखे कि थोड़ा सा उनको चिंता हो रही है। तो देखते ही कहे कि पिताश्री मात्र आध्यात्म की विद्याम शमने सर्व कर्मणाम वितरिष्ये यया चासौ भयम चाति तरिष्यते। पिताजी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। मात्रे च अहम, और माता जी को मैं, अहम माने मैं, सर्व कर्मणाम शमनीम, समस्त कर्मों से निर्मूल करने वाली
माता जी के लिए मैं हूं ना। अध्यात्म की विद्या वितरिष्ये, मैं समस्त प्रकार से जैसे भी माता जी का कल्याण होगा आत्म तत्व प्रकाशनी विद्या को बताऊंगा, प्रदान करूंगा। अर्थात मैं भक्तिमय विद्या बताऊंगा माँ को। आप माँ के लिए चिंता मत कीजिए, माता जी को आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं माँ को भागवत के विषय में, भक्ति के विषय में, आत्म तत्व, आत्मा के लिए क्या जरूरी है, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उस तत्व को, उस विद्या को मैं माँ को प्रदान करूँगा, जिससे उसको सुनने से, उस विद्या को ग्रहण करने से यया असौ भयम अतरिष्यति च, इसको सुन करके माता जी भी इस विद्या को सुनने मात्र से, श्रवण करने मात्र से माँ भी पार कर जाएगी और वह भी परम सुख को प्राप्त करेगी, परम आनंद को प्राप्त करेगी। अर्थात माता जी भी मेरे धाम में आएगी, जहाँ आप जाएंगे वहीं माता जी भी पहुँच जाएगी। आप अभी जाइए, भजन कीजिए, माता जी को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप चिंता मत कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। इस तरह भगवान बोल रहे हैं कपिल देव। तो जब सुने भगवान के बात को करदम जी तो बहुत खुश हुए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सन्यास के लिए घर छोड़ते समय करदम मुनि अपने साध्वी पत्नी देवहूति के लिए चिंतित थे, चिंता कर रहे थे। एक योग पुत्र का उत्तरदायित्व निभाते हुए भगवान कपिल देव अपनी माता की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के पिता को निश्चिंत कर रहे हैं, सन्यास के लिए छुट्टी दे रहे हैं कि आप जाइए सन्यास लीजिए, निश्चिंत कर रहे हैं। सन्यास का अर्थ क्या होता है? सन्यास का अर्थ है कि पूर्णतः रूप से संसार को पूर्णतः रूप से भूल जाना और भगवान को याद रखना। सीधा सीधा अर्थ यही होगा, संसार को भूल जाना। संसार मतलब घर को भूल जाना, परिवार को भूल जाना, रिश्तेदार को भूल जाना, सबको भूल करके केवल हमेशा भगवान को याद रखना ही सन्यास है। सीधा अर्थ यही है। कहते हैं ना कि सन्यास लेना है, तो सन्यास लेने का मतलब कि अब वहाँ संबंध नहीं रहना चाहिए कि मैं इस जाति का हूँ, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भतीजे हैं, ये मेरा गांव है, ये मेरे गांव के लोग हैं। मेरा केवल कृष्ण, संपूर्ण विश्व एक जैसा उसको दिखाई दे, कोई भेद नहीं, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर भेद हो रहा है तो समझिए कि वो सन्यासी में कमी है उसके, जिस रूप में होना चाहिए वो बेचारा नहीं हो पा रहा है और उसके लिए पुनः फिर उसको जन्म लेना पड़ेगा सन्यास लेने के लिए, अगर ये सब भाव आ रहा है तो। देखिए ये समय कहीं गुंजाइश नहीं है, कोई सोचे कि थोड़ा सा घूस दे करके सोरस लग जाएगा, पार हो जाएंगे, तो नहीं, ये समय नहीं चलता है, यहाँ घूस नहीं चलता है, यहाँ शुद्ध भक्ति ही पार करने वाला जो भी समझ लीजिए साधन है, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। तो कह रहे हैं कि पूर्णतः रूप से संसार को भूल करके केवल भगवान को याद रखना, यही सन्यास का मतलब होता है। एक योग्य पुत्र भगवान कपिल देव के तरह अपने माता और पिता के जीवन में वास्तविक लाभ प्राप्त कराने की सहायता करता है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता का ऋण से छुटकारा पा ले। माता पिता का ऋण होता है पुत्र के ऊपर, लेकिन वह व्यक्ति, वह लड़का यदि माता पिता को कृष्ण भक्ति में लगा देता है, माता पिता को भक्ति में लगा देता है, तो वह समस्त प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है, उसका शोधन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है भगवान के भजन में लगाने से। तो भगवान कपिल देव जी अपने पिताजी को निश्चिंत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पिताजी आप अब भजन कीजिए। ऐसे तो पहले भी भजन ही करते थे, कोई बिजनेस व्यापार नहीं करते थे, भजन ही कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा घर गृहस्थी में
बच्चों को जन्म देने में भजन जिस रूप में होना चाहिए थोड़ा सा कमी हो रहा था। तो जब बच्चे जन्म ले लिए, 9 बच्चियों का जन्म हो गया, विवाह कर लिए, तब भगवान कपिल देव कहे कि अब आप पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाइए, अब आप केवल 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 भगवान का भजन कीजिए, इसके अलावा और कोई काम नहीं आपका। तो इतना सुन करके करदम जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, बड़े आनंद में हो गए। कथा कहने वाले मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि हे विदुर जी, मैत्रेय मुनि कहते हैं कि एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापति दक्षिणीकृत्य तम प्रेतो वनमेव जगामः। कह रहे हैं कि तेन कपिलेन एवं समुदितः सत, इस प्रकार एवं तेन कपिलेन, उन कपिल मुनि के द्वारा कहे जाने पर, जब भगवान कपिल देव ने इस प्रकार कहा, एवं समोदित, सम्यक प्रकार से जब उनको समझाया बताया, तो उनके कहने पर प्रजापति प्रीतः, प्रजापति कहते हैं करदम जी को, करदम जी प्रीतः प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, और प्रसन्न होकर के तम दक्षिणीकृत्य उनको अपने से दाहिने तरफ करते हुए, माने ऐसे परिक्रमा की अपने बेटा को, दक्षिणीकृत्य अपने पुत्र कपिल देव को करदम जी परिक्रमा किए और प्रदक्षिणा करके वनम एवं जगामः, वो वन के लिए प्रस्थान कर गए, वो जंगल में चले गए, वन में चले गए, वनम वन में चले गए। क्या करने के लिए? वनम गतोयम हरिमाश्रयेत, वन में जा कर के भगवान का भजन करना है, भगवान के शुद्ध नाम का जप करना है। इसके लिए वह अपने पुत्र कपिल को प्रणाम किए, परिक्रमा किए, और परिक्रमा करने के बाद में वह वनम गत, वनम एवं जगामा, वन के लिए चल गए। वनम, वन में सबको जाना चाहिए। यहाँ फिर कह रहे हैं कि केवल करदम जी को ही वन में नहीं जाना चाहिए, वन में सबको जाना चाहिए, वनम, है कि नहीं? कह रहे हैं कि वन में जाना सबके लिए अनिवार्य है। यह केवल मानसिक भावना मात्र नहीं है, मन से ही नहीं सोचना है कि अरे एक व्यक्ति चला गया है, एक कथा केवल करदम जी के लिए हो रहा है, हम लोगों के लिए नहीं है, यह नहीं सोचना है, हमारे लिए नहीं है। इसका मतलब यह नहीं, वन गमन का अर्थ है 100% घर को छोड़ करके भगवान का आश्रय ले लेना, वनम गतोयम, भगवान के आश्रय में आ जाना। वनम गतोयम हरिमाश्रयेत का अर्थ यही है कि समस्त प्रकार के झंझटों से मुक्त होकर के, समस्त प्रकार के उलझनों से मुक्त होकर के भगवान का निश्चिंत भजन करने के लिए जंगल में जाना चाहिए। और पहले के लोग जाते थे, पहले के लोग जाते थे और जा करके भगवान का भजन करते थे। और वन में जाकर के ऐसा झंझट लेकर के नहीं जाना है, कुकर स्टोव और ये सब चावल दाल लेकर के नहीं जाना है कि घर में जो खटपट हो रहा है वहीं वहाँ भी चालू कर दो, ये सब के फेरे में भी नहीं पड़ना है। नहीं तो फिर जहाँ किचन चलेगा वहाँ लड़ाई चालू, झगड़ा चालू, झंझट चालू, तो ये सब नहीं करना है। देखिए सरकार भी व्यक्ति को रिटायर कर देती है 60 वर्ष के बाद, है कि नहीं? सरकारी नौकरी करते हैं तो सरकार क्यों नहीं जीवन भर जब तक जीते हैं तब तक नौकरी करवाती है? बताइए, रिटायर कर दे, अरे अब किसी काम का नहीं है, ये बूढ़ा हो गया, अब इसको हटाओ, ये काम करने लायक नहीं है। इसलिए व्यक्ति को एक समय ऐसा होता है कि अपने आप रिटायर हो जाना चाहिए। नहीं भी होंगे तो बेटा, पतोह, पुत्र बधो, नाती पोते आपको मारेंगे, धक्का देंगे। इसलिए ये सब छोड़ करके भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए।
वनम गतोयम, वन में जाना चाहिए और वन में जाकर के भजन करना चाहिए। रिटायरमेंट ले लेना चाहिए कुछ दिन के बाद। चलो भाई 50 में नहीं लेंगे, कहेंगे अरे अभी 50 तो बहुत कम उम्र है, तो 60 में ले लीजिए, 60 में तो ले लीजिए। ऐसे भी तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, एक भारी ही घर में बने रहेंगे। घर में एक बूढ़े पढ़ करके क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। लड़कों को अच्छे नहीं लगेंगे जब बूढ़े हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे तो बच्चों को थोड़े अच्छे लगेंगे। ये बूढ़ा दिमाग खराब कर रहा है, मेरा घर में पड़ा हुआ है, कुछ करना धरना है नहीं, डिस्टर्ब ही करता है। तो उससे तो अच्छा है ना कि आप जंगल में चले जाइए, भजन कीजिए। व्रतम स आस्थितो मौनम आत्मैक शरणो मुनिः निःसंगो व्यक्षरत क्षोणिम अनग्निर निकेतनः स मुनि आत्मैक शरणम सनः। कर्दम मुनि क्या किए कि कृष्णई का शरण होकर के अब वहां से निकल गए, अब वहां रुके नहीं, अब सीधे घर से चल दिए। और मौनम व्रतम आस्थितः, मुनि योग्य अहिंसादि व्रत में स्थित रह करके मुनि मौन हो गए। ये नहीं कि अब जा करके अपना जीवन का अनुभव बताइए कि आपको पता है, आप लोग ज़्यादा काबिल बन रहे हो, मैं जीवन में ये देखा हूँ वो देखा, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या देखे हो नहीं देखे हो, सीधे एकदम मौन हो गए। अब संसारिक कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, कोई बहस नहीं। निसंग अनग्नि अनिकेतनः, जन संग से रहित, अब किसी व्यक्ति का संग नहीं, अब सांसारिक व्यक्ति से कोई चर्चा नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, कोई बात विवाद नहीं। ये नहीं कि कोई इलेक्शन के बात हो जाए तो सब भूल जाइए, आक्रोशित हो जाइए, अरे ये नहीं तो ऐसा वैसा, घंटों चर्चा में लग जाइए। कुछ नहीं, इन सब को छोड़ करके निरग्नि गृह रहित, घर से रहित होकर के और जन संग से रहित होकर के यति भूतवा छोरिम व्यचरत, यति बन करके छोरिम कहते हैं पृथ्वी को, क्षमा भी पृथ्वी को कहते हैं। तो छोरिम व्यचरत, पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके, सारा संसार का संबंध छोड़ करके वे क्या किए कि यति भूतवा, सन्यासी बन करके, यति कहते हैं सन्यासी को, केवल उनका मन भगवान में लगा हुआ था और पृथ्वी पर विचरण करने लगे। जंगल में जा करके भगवान का दर्शन करना, भगवान के कथा को सुनना, भगवान के नाम को गाना, यही करते थे और कुछ नहीं। भारत भूमि में बहुत सुंदर सुंदर जगह है, सुंदर सुंदर स्थान है भजन करने लायक। ऐसा जगह है कि आप एकांत में बैठ करके भजन कर सकते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम लोगों का जो देश है बहुत सुंदर देश है, इससे सुंदर कोई भी स्थान नहीं है भारत भूमि जैसा। भारत भूमि में जन्म लेने के लिए देवता लोग तरसते हैं। अहो अमीशाम किमकार शोभनम, बड़े बड़े देवता लोग भी तरसते हैं कि मेरा जन्म भारत में हो जाए। प्रश्न होगा कि देवता क्यों तरसते हैं, क्या भारत की विशेषता है? तो देवता लोग इसलिए तरसते, कहते हैं कि कल्पायुषम, देवता लोग करें कि हम लोग का कल्प वर्ष का आयु बहुत ज्यादा उम्र है, लेकिन यह भारत में जन्म लेने वाले यह मनुष्य का उम्र अल्पायुषम, कम उम्र है। लेकिन इसमें इतना सुविधा है, इतने कम उम्र वाले को इतनी सुविधा है कि थोड़ा सा अगर सावधान हो जाए, थोड़ा सा मात्र कम समय में अगर सावधान होकर के भजन करने लगे, तो जो बहुत उम्र प्राप्त किए हैं देवता लोग, वो जो नहीं प्राप्त कर पाते हैं, देवता लोग करके स्वर्ग में ही घूमते रहते हैं, वह मनुष्य थोड़ा सा सावधानी पूर्वक भगवान के नाम जपे, कीर्तन करे, कथा सुने, भागवत पढ़े, भगवान को प्रणाम करे, भगवान को भोग लगा करके खाए, तो इतना करने से वह उस पद को प्राप्त कर लेता है जहाँ देवता लोग भी नहीं पहुँच पाते हैं।
बहुत कम समय में भगवान के धाम चला जाता है। बताइए, ये सुविधा है ना मनुष्यों को? मनुष्यों को इतनी बड़ी सुविधा मिला हुआ है, इतना सुंदर व्यवस्था है, इसके बाद में भी कोई नहीं कर रहा है तो उसको दुर्भागा, वह दुर्भागी जीव है, वह आत्मा है। भगवान कहते हैं वह आत्महत्यारा है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मया न कूले न नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद में इतने सुंदर वातावरण मिलने के बाद भी अगर वह मनुष्य भगवान का भजन नहीं कर रहा है तो उसको कृष्ण कहते हैं कि आत्मा, वो आत्महत्यारा है। जैसे कोई व्यक्ति विष खा करके अपने आप को मारता है, उसको आत्महत्यारा कहते हैं, आत्मघाती कहते हैं। वैसे ही वह आत्महत्यारा, इतना सुंदर सुविधा व्यवस्था है, इसके बाद में भी नहीं भजन कर रहा है तो भगवान कृष्ण क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं कि वह आत्महत्यारा है। इसलिए हम लोगों को सावधान होने की जरूरत है। तो वे क्या किए कि यति बन करके संन्यास लेकर के अब घर की चिंता नहीं करेंगे। चलो 1 महीना हो गया, एक बार तब कपिल के पास फोन लगा दूं, बेटा कैसी तुम्हारी माँ है, समय से दवा खिला देना। अरे तुम नहीं कहोगे तो नहीं खिलाएगा क्या? ये अति आसक्ति का पहचान है, अति कामुकता का पहचान है ये सब, कि बार बार फोन करना, बार बार पूछना, बार बार कहना, बार बार ये सब करना। एक समय है, एक सीमा है गृहस्थ जीवन में रहने का। 50 वर्ष तक सब केयर करो, ठीक है। इसके बाद जब लड़का योग्य हो गया देखने लायक तो फिर क्यों पड़े हुए हो? जब लड़का नहीं है तो भाई चलो अब कोई नहीं है तो रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन लड़का हो गया है, कर सकता है, तुमसे अच्छा समझ रहा है, तुमको तो दवाई का भी नाम मालूम नहीं होगा, उसको तो सब मालूम है, कौन दवा देना है, कौन नहीं देना है, कौन इंजेक्शन दिलवाना है, कब भोजन कराना है, तो फिर क्यों पड़े हुए हो? तो आसक्ति एक ही कारण है। तो भगवान के पिताजी करदम जी ऐसे नहीं हुए, जब घर छोड़े ना तो निसंग। अब किसी व्यक्ति के संग की आवश्यकता नहीं है, संसार वालों के संग में रहने से कोई लाभ भी तो नहीं है, तो हानि ही हानि है। तो ये सब छोड़ करके मौन हो गए, बोलना ही बंद कर दिए। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी को कष्ट पहुंचता है तो वाणी से, वाणी से व्यक्ति को दुखी ज्यादा करता है। वाणी से किसी को दुख नहीं देना ही मौन है। कुछ लोग वाणी के द्वारा ऐसी शब्द बोलते, व्यर्थ बातें करते हैं और सांसारिक निंदा स्तुति में रहते हैं। तो इसलिए व्यर्थ चर्चा न हो, इसीलिए वे क्या किए कि मौनम, वाणी से किसी को दुख नहीं देना। व्यर्थ सांसारिक निंदा स्तुति से आत्मा का हनन होता है, इसलिए व्यर्थ चर्चा कदापि नहीं करना चाहिए। और अनग्नि का मतलब है अनग्नि हो गए थे करदम जी। अनग्नि का मतलब है कि सन्यासी को अनेकों प्रकार के पकाए हुए भोजन के फेरे में नहीं पड़ना चाहिए। अनग्नि मतलब अग्नि में पकाया हुआ कुछ भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो फिर पकौड़ा खाने का मन करेगा, पूरी खाने का मन करेगा, पनीर खाने का मन करेगा। तो अनग्नि कोई भी चीज पकाया हुआ खाएंगे ही नहीं, स्वाद के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक महात्मा थे, तो एक घर में गए खाने के लिए। ये लोग अब समझ में आता है कि महात्मा लोग ऐसा क्यों करते थे। एक घर में गए खाने के लिए, तो बेचारा बहुत पकवान बनाया था, बहुत आइटम, अलग अलग किस्म का व्यंजन, मिठाई, पकवान सब बनाया था और लाया अलग अलग। और महात्मा जी क्या किए कि सब लिए और सबको एक में ही मिला दिए। सब मीठा, खाटा, तीखा, नमक जो भी था सब एक में कर दी। अरे महाराज क्या कर रहे हैं?
तो कहेंगे जो करना चाहिए वही मैं कर रहा हूँ, मिला करके उसको खा लिए। वो स्वाद के चक्कर में नहीं, आखिर पेट में भी तो जाता है तो सब मिल ही जाता है। ये तो केवल हम लोग इसके लिए कहते हैं जीवा का क्या स्वाद है इसमें, बड़ा सुंदर नमक है, बड़ा सुंदर मीठा है, अरे फीका है, ये है वो है, केवल जीवा के चक्कर में जीवा के दास बने रहते हैं। अरे थोड़ा नमक कम है, थोड़ा और डालो ना, थोड़ा कम है नमक, अरे ज़्यादा हो गया। लेकिन जो महात्मा लोग उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, जो सिद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो ज़्यादा भी नमक रहता है तो नहीं बोलते हैं, कम भी रहता है तो नहीं बोलते, यहाँ तक कि नहीं डाला रहता है फिर भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में नमक फमक पर ध्यान ही नहीं रहता। ये रहता है भगवान का प्रसाद है, बस उसको खाए, बस भगवान का भजन, एक ही ध्यान रहता है कि हमारी कृष्ण की भक्ति डिस्टर्ब न हो। भोजन के चक्कर में पड़ने में तो बहुत समय लगेगा, पकौड़ा अलग बनाओ, सब्जी अलग बनाओ। बंगाल में जाइए, हम लोग जाते हैं कथा करने, तो 10-10, 15-15, 20-20 सब्जियां, हालांकि भगवान के लिए बनाना चाहिए, भगवान को तो अनेक व्यंजन बना करके भोग लगाना चाहिए, लेकिन वो अनेक सब्जी हम लोग तो थोड़ा थोड़ा लेने में ही परेशान हो जाते हैं। अब नहीं चाहिए, पहले से ही मना करना पड़ता, नहीं नहीं नहीं, फिर भी इतना आता है, थोड़ा थोड़ा खाते खाते पेट भर जाता है। इतने आइटम है, लेकिन इसके फेरे में सन्यासी लोग नहीं रहते। अनग्नि माने अग्नि में पकाया हुआ कुछ भी नहीं चाहिए, कोई झंझट नहीं। आखिर इसीलिए तो रसोई की कोई आवश्यकता नहीं है, किचन की कोई जरूरत नहीं है। फल मिल गया, फल लिए तो क्या रसोई की आवश्यकता है, उसको धोइए, खाना चालू। एक चाकू लीजिए, उसको मनिया कीजिए, ठाकुर जी को भोग लगाइए, खाइए। अगर पकाना नहीं है तो मूंग ले लीजिए, मूंग को पानी में भिगो दीजिए, थोड़ा उसमें खीरा ककड़ी डालिए, खा लीजिए। कोई आवश्यकता नहीं है स्टोव और कुकर की, है कि नहीं, गैस की कोई ज़रूरत नहीं है। और बढ़िया वो पौष्टिक चीज़ है, वो लाभ भी पहुंचाता है, वो हानि भी नहीं करेगा। पकाया हुआ तो आपको मार देगा। आजकल जितने डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, अब हम लोग को तो अनुभव होता जा रहा है, अब तो यही सब करते भी, खाते भी, प्रयास भी करते हैं, कहते कम पका हुआ सब्जी भी खाना है ना तो कुछ आधा कच्चा रहना चाहिए। हरा सब्जी को, लौकी भी है तो उसको कच्चा रखिए। सबसे तो अच्छा है कि कच्चा खा सकते हैं तब तो और अच्छा है। करेला, लौकी, ये सब जो है ना कच्चा अगर कोई खा रहा है तो और उसका स्वास्थ्य सही रहेगा। लेकिन अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आधा पकाइए, आधा। लेकिन पकाने में तो फिर वही गैस की जरूरत पड़ेगी तो उससे अच्छा है कि अंकुरित या ऐसे भिगो करके थोड़ा खा लीजिए, बस हो गया। फल खा लीजिए, और ज़्यादा देर अगर खाने लगेंगे फिर वो सब खाने का मन भी नहीं करेगा। एक बार मैं कथा करने गया था बिहार में, तो एक महात्मा मिले थे, 35 बरस से वो कोई अन्न नहीं, केवल बेल पत्र के 5 पाता, जो बेल पत्र है ना, उसके केवल 5 पत्ते को तोड़ करके नियमित उसको चबाते थे, खाते थे। और शाम को देसी गाय के 1 गिलास दूध है, अब 1 गिलास में आधा किलो मान लीजिए, चाय वाला गिलास नहीं, आधा लीटर वाला गाय का दूध है। गाय का दूध 1 किलो भी पी सकते हैं, 2 किलो भी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूध का सेवन और केवल बेल पत्र और कुछ नहीं। और उनका शरीर इतना सुंदर लग रहा था, तेज चमक रहा था। खाने से थोड़े चमक आता है, जो जितना ही खाता है उतना ही क्रीम पाउडर लगाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा खाने से शरीर खराब होता है। तो फिर ऊपर से केवल दिखाते हैं, अगर वो न लगाए तो बुरा लगता है देखने में। और जो महात्मा लोग जितना ही तपस्या करते हैं, जितना ही व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो उपवास करने से शरीर का शोधन होता है। इसीलिए कम से कम 1 दिन तो व्रत करना चाहिए, महीना में 2 दिन करना चाहिए, एकादशी के दिन। आज कौन तिथि है? आज आप लोग सभी लोग व्रत किए हैं ना? हाथ उठाइए जो नहीं किए हैं, जो नहीं किए हैं वो हाथ उठाइएगा। जो व्रत नहीं किए हैं, केवल एक व्यक्ति नहीं किया है, उधर पीछे जो बैठा है लड़का। हाँ, आप नहीं किए हैं ना? ठीक है। और सभी लोग किए हैं। आप लोग किए हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं किए होंगे तो गड़बड़ है। एकादशी के दिन अन्न नहीं रहता है, अन्न में पाप का वास होता है।
आप लोग को जानना चाहिए। आज अगर कोई अन्न खाता है तो पाप खा रहा है, डायरेक्ट पाप का भक्षण करता है। एक बार की बात है, अन्न के भी एक देवता होते हैं, तो बहुत दुखी होकर के भगवान के पास चले गए रोते हुए। तो भगवान कहे कि इतना क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो कहे कि प्रभु मैं कौन ऐसा गलती कर दिया हूँ। वो सीधा सीधा भगवान से बोला, मैं कौन ऐसा गलती किया हूँ? तो कहे क्या बात है? तो हमको रोज लोग खाते हैं, सब लोग रेस्ट करते हैं, नौकरी करने वाले को भी छुट्टी मिलता है एक दिन के लिए आराम करने के लिए, किसान लोग भी 2-3 महीना मेहनत करके आनंद लेते हैं गर्मी के दिनों में। अभी भी ज़्यादा काम थोड़े करते, किसानों को भी आराम मिलता है, सब लोग रेस्ट करते हैं। लेकिन मैं कौन ऐसा गलती किया कि रोज लोग मुझे खाते हैं, मुझको विश्राम नहीं करने देते हैं एक दिन भी। भगवान कहे हाँ भाई बात तो तुम्हारा सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो ठीक है, तुमको मैं व्यवस्था करता हूँ, महीना में 2 दिन के लिए छुट्टी देता हूँ तुमको। ज़्यादा दूंगा तो दिक्कत है, 2 दिन के लिए रेस्ट दे रहा हूँ। भगवान बोले कहे कि एकादशी तिथि के दिन तुम विश्राम करना। तो कहा कैसे? उस दिन लोग नहीं खाएंगे। तो कहे भगवान कहे कि देखो उस दिन तुम अन्न रहोगे ही नहीं, उस दिन तुम अन्न नहीं रहोगे। कोई चावल मान करके खाए, गेहूं मान करके खाए तो तुम गेहूं नहीं रहोगे, अन्न नहीं रहोगे। उस दिन तुम में केवल पाप का वास रहेगा। उस दिन अगर वो चावल कोई खा रहा है तो समझे को पाप ही खा रहा है अपने भीतर, अन्न नहीं खा रहा है। तो बताइए कौन बुद्धिमान व्यक्ति है कि पाप खाएगा? कोई खाएगा? वो सीधा माना तब वो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो इसलिए एकादशी के दिन भूल करके अन्न नहीं खाना चाहिए। खाने के लिए नहीं रहा जा रहा है तो बहुत व्यवस्था है, फलाहार में उसको ग्रहण कर लीजिए। नहीं रहा जा रहा है तो सबसे तो उत्तम है कि कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और एकादशी के दिन कम से कम अगर रोज नहीं भी भागवत सुनते हैं तो एकादशी के दिन भागवत जरूर पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। एकादशी के दिन अगर कोई भागवत पढ़ता है तो हजारों गुना फल मिलता है भागवत पढ़ने का, सुनने का। तो इधर के भक्त मैं सुनता हूँ कि एकादशी के दिन मंदिर जाते हैं तो बहुत अच्छा है, जाना चाहिए, गोकुलानंद जी का दर्शन करना चाहिए। इसे तो रोज करना चाहिए, नहीं करते हैं तो कम से कम एकादशी को करना चाहिए। तो ये सब भोजन के फेरे में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं खाने से शरीर ठीक रहता है। एक तो हो गया कि अन्न नहीं खाना चाहिए, एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए, और दूसरा शरीर के दृष्टि से भी देखा जाए तो रोज इसमें हम लोग कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो इसको भी रेस्ट मिलना चाहिए, पेट को भी। तो पेट को रेस्ट कम से कम 15 दिन में 1 दिन तो करवाना चाहिए। वो दिन नहीं खाना चाहिए, कम से कम भोजन कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, सबसे तो अच्छा यही है। ऐसे करने से शरीर भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा और भक्ति भी हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे जो आचार्यगण हुए हैं, वैष्णव जन हुए हैं, शास्त्र जो माना किया उसको मानना चाहिए। तो वे क्या किए कि उन सब को छोड़ दिए। अनग्नि, अग्नि में पकाया हुआ वस्तु को छोड़ दिए। अनेक प्रकार के भोजन के फेरे में नहीं पड़ना। मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत् सदसतः परम गुणावभासे विगुणः एक भक्त्यानुभाविते निरहंकृत निर्मश्च निर्द्वन्द्वं समदृक्स्वदृक् प्रत्यक्षांतर धीर धीर प्रशांतो मेरिवोदधि वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्ति भावेन लब्धात्वा मुक्त बंधनः आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तं अवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि। अब करदम जी क्या किए कि इन सब से अलग होकर के, हट करके उन्होंने क्या किया कि यद सद सतः, जो भद्रा भद्र, यह अच्छा है यह बुरा है, इस प्रकार के व्यवहारिक भावों से अतीत विगत प्राकृत गुण होने पर भी सौंदर्य माधुर्य आदि चिन्मय गुणों के प्रकाशक अनन्य भक्ति से दृष्टिगत होने वाले
ब्रह्मणि मनः युञ्जानम, परम ब्रह्म भगवान में मन नियोजित कर दिए। करदम जी अपने मन को कहाँ लगाए? भगवान में। जो परम ब्रह्म परमात्मा है, परमेश्वर है, परम ईश्वर। परम ब्रह्म का मतलब होता है परम ईश्वर, जिनसे बढ़ करके कोई नहीं है। उस भगवान में ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वरः परमः कृष्ण। वो परम ईश्वर कौन है तो ब्रह्मा जी बता दिए हैं। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो परम ब्रह्म भगवान कृष्ण है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। परम ईश्वर अगर कोई है तो वो है भगवान कृष्ण। तो उनमें उन्होंने अपने मन को लगाया। परम ब्रह्म भगवान में मन नियोजित कर निरहंकृति निर्ममः, देहात्म बुद्धि से रहित। देहात्म बुद्धि नहीं, देहात्म बुद्धि का मैं हूँ, यह मेरा परिवार है, यह मेरा जाति है, यह मेरा घर है, यह मेरा गांव है, इन सब से रहित होकर के और ममत्व बुद्धि से रहित। ममत्व निर्मम, यह मेरा है, यह मेरा परिवार, मम और मेरा, अहम और मम। अहम माने मैं और मम माने मेरा। इसी को तुम माया कहते हैं। गो गोचर जहाँ तहाँ जाई, सो तुम माया जानहु भाई। यही तो माया है। अहम और मम ही माया है। अहम मम से अलग हो जाना ही माया से पार होना हुआ। और माया इसी को कहते हैं। तो कह रहे हैं कि देहात्म बुद्धि से रहित, ममत्व बुद्धि से रहित होकर के निर्द्वंद समद्रिक स्वद्रिक, निर्द्वंद माना पमान, कौन मुझको माला पहनाया, कौन नहीं पहनाया, कौन प्रणाम किया, कौन नहीं किया, कौन मुझको राम राम किया, कौन नहीं किया, कौन मुझे आदर दिया नहीं दिया, इन सब से रहित होकर के शीतोष्णादि अव्याकुलम, बहुत गर्मी होने पर घबरा जाना, ठंडा पड़ने वाली बहुत ठंड लग रहा है, बहुत गर्मी, बहुत बारिश, इन सब से अलग होकर के भेद दृष्टि से रहित आत्मदर्शी स्थिति में हो गए। अपने भीतर केवल भगवान को देखने लगे और कुछ नहीं। इस प्रकार करते हुए प्रशांतोर्मि उदधि इव, प्रशांत तरंग समुद्र की भांति प्रत्यक प्रशांतधि अंतर्मुखी हो गए। विक्षेप रहिता बुद्धि से युक्त होकर के धीर कहते हैं विषय वासना से अक्षुब्ध, जिनको विषय वासना बाधित न करे, उससे वह रहित हो गए। और प्रत्यगात्मनि सर्वज्ञ भगवती वासुदेवे, वो क्या किए कि जीवों के नियंता जो परमात्मा है, परम ईश्वर, उन भगवान कृष्ण में भगवती, भगवती माने भगवान में, सप्तमी का एक वचन भगवती, उस भगवान में, वो भगवती कौन है तो स्पष्ट कर रहे, भ्रम में नहीं रहना है, कह रहे कि वासुदेव, भगवती माने वासुदेव, जो वसुदेव के पुत्र हैं वासुदेव, उन श्री कृष्ण में वे क्या किए कि परेण भक्ति भावे न लब्धात्मा, परेण विशुद्ध भाव से, विशुद्ध भक्ति भाव के द्वारा वशीकृत चित्त मुक्त बंधन, वह करदम जी अज्ञान मुक्त करदम मुनि सर्वभूतेषु भगवंतम आत्मानम अवस्थितम अपश्यत, समस्त जीवों में परमात्मा को देखते हुए अवस्थित हो गए, अर्थात दूसरे में भी भगवान को देखने लगे। सब में केवल परमात्मा को देख रहे हैं, सब में भगवान का दर्शन करने लगे। समस्त जीवों में जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, उन सब में भगवंतम अवस्थितम अपश्यत, देख रहे हैं कि भगवान हैं, सभी लोगों के भीतर भगवान अवस्थित हैं। ऐसा देखते हुए परमात्मा भगवान में ही समस्त जीवों को देखने लगे। इस प्रकार एवं महाभागवत अभवत, इस प्रकार वह महाभागवत हो गए करदम जी। सब में भगवान का दर्शन कर रहे हैं
और भगवान के दर्शन करके वह इस प्रकार महाभागवत को प्राप्त हो गए। एकम कत्यानुभाविते और परेण भावित भावेन, शब्द समूह व्यक्ति को संसार से मुक्त करने और भगवान से जोड़ने के लिए भक्ति को अनिवार्य है। तो इस प्रकार वह निर्द्वंद हो गए, किसी में कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, इन सब से रहित होकर के वे भगवान के भजन करने लगे। अन्याभिलाषिता शून्या, इन सब भाव में होकर के श्री कृष्ण की सेवा करते हैं और इस प्रकार करते हुए वह परम आनंद को प्राप्त करने लगे। इसी को पराभक्ति कहते हैं। पराभक्ति प्राप्त हो जाने पर भक्त को सर्वत्र केवल अपने इष्ट देव भगवान ही दिखाई देते हैं। केवल कृष्ण का ही स्मरण होता है, केवल कृष्ण के ही स्फूर्ति होती है। इस प्रकार भगवान को देखने लगे और परम आनंद को प्राप्त करने लगे। इसी अवस्था को महाभागवत दशा की अवस्था कहते हैं, उसी को महाभागवत कहा जाता है। तो महाभागवत को प्राप्त हो गए। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। इच्छा द्वेष विहीनेन, इच्छा द्वेष विहीनेन माने राग द्वेष से हीन, किसी से द्वेष भी नहीं कर रहे हैं और किसी से प्रेम भी नहीं कर रहे हैं, किसी में आसक्त भी नहीं है और किसी से द्वेष नहीं कर रहे हैं। आप लोग भी समाधि में जा रहे हैं, कुछ लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समाधि में जाना है, लेकिन अभी थोड़ा सा समाधि में मत रहिए, बाद में तो वही कर रहा है सभी लोगों को, लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। जब बढ़िया से सुनेंगे तभी ना समाधि में जाएंगे, ध्यान देकर सुनिए। करदम जी क्या कहते हैं कि इच्छा द्वेष विहीन है ना, इच्छा और द्वेष से विहीन, किसी से प्रेम भी नहीं और किसी से द्वेष भी नहीं, राग द्वेष से रहित। वे क्या हुए कि सर्वत्र समचेतसा, सर्वत्र सब जगह, सर्वत्र सब जगह सब स्थानों में समचित्त, समान व्यवहार सबसे, समग्र समचित्त, सर्वत्र समचेतसा, सबको एक जैसा समझना। महात्मा ऐसा ही होना चाहिए, सम माने बराबर, भेद नहीं, समचेतसा। भगवत भक्ति युक्तेन करदम मुनि के द्वारा, करदम जी के द्वारा भगवत भक्ति युक्तेन, भगवत भक्ति योग बल से उन्होंने क्या किया, इतना भक्ति किया, इतना शुद्ध भाव से भगवान का नाम जपा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने भगवत भक्ति ऐसा किया, योग बल से करदम मुनि ने भगवत भक्ति के द्वारा भागवती गति ही प्राप्ता। भागवती गति, भागवती गति माने भगवत पार्षद, भगवान के पार्षद गति को प्राप्त हो गए। भागवती गति उसी को कहते हैं, भगवत पार्षद बन गए। भगवान के भजन करके वो क्या बन गए, पार्षद, भगवत पार्षद। भगवत पार्षद बनने की यही तरीका है। अगर कोई इस तरह करता है, इस तरह अगर आचरण करना चालू कर देगा, शुद्ध भक्ति करेगा, राग द्वेष से रहित हो जाएगा, परमात्मा का ही दर्शन करेगा, भोग विलास से अलग हो जाएगा, तो भगवान को प्राप्त कर लेगा, फिर पार्षद बन जाएगा। सब बनने का बढ़िया विधान बताया गया। अगर रोज कोई सिगरेट पिएगा, रोज तंबाकू खाएगा, रोज सुबह में चाय का चुस्की लेगा,
रोज झूठ बोलेगा, किसी को गाली देगा, द्वेष करेगा, दूसरे के उन्नति को देख करके जलेगा, तो उस व्यक्ति के लिए भी गति बताई गई है। उसके लिए नारकी गति है, नारकी, नरक। देखिए, एक भागवती गति है और एक नारकी गति, नरक। और दोनों में जाने का बहुत सुंदर व्यवस्था भी है। नरक में जाने के लिए 3 लोग तो आते ही हैं, कभी कोई ज़्यादा भी आ जाते हैं, लेकिन 3 लोग तो एकदम आते हैं। और वो काले कलोटे होते हैं, हाथ में डंडे लिए रहते हैं, उनका बाल ऊपर की ओर उठा रहता है, नाक टेढ़ा रहता है, पैर उल्टा होता है। और क्या करते हैं कि उसको डंडा से पीटते हैं। जो सिगरेट सुबह में पीता है, तंबाकू खाता है, शराब पी लेता है, और शराब पी करके अपने माता बहन भाई, अपने बहन गांव के लोगों को, बेटी बहनों को गाली देता है, गलत दृष्टि से देखता है, तो वो लोगों को लोग पीटते हैं। और पीटते हुए उसको दक्षिण की ओर ले जाते हैं। और दूरी कितना है? 99,000 योजन दूरी है यहाँ से। पीटते हुए, कोई बोगी नहीं रहता है बैठने के लिए, बैलगाड़ी नहीं, भैंसा गाड़ी वहाँ नहीं रहता है, कोई ट्रैक्टर नहीं रहता है, कोई बाइक मोटरसाइकिल नहीं मिलता है, चप्पल जूता भी नहीं रहता है, जमीन मिट्टी वाला नहीं होता है, तांबे का जमीन होता है, नीचे से हीटर चला दिया जाता है, ऊपर से हजारों सूर्य का प्रकाश पड़ता है, एक भी हैंड पंप नहीं रहता है, कहीं से पेड़ पौधा नहीं रहता, हवा नहीं मिलता है। और ये सब गर्मी का अनुभव होगा, भूख का अनुभव होता है, भूख लगती है, प्यास लगता है, लेकिन ये सब मिलता नहीं है। पीटते हुए ले जाते हैं, पीटते ले जाते हैं, और वहाँ ले जा करके छोड़ देते हैं, उसी में दौड़ते रहो। कहीं कहीं कुआं है जहाँ हड्डी मांस पीप रक्त मल मूत्र पड़ा हुआ रहता है, उसी में ढकेल देते हैं। अब भूख लग रही है तो वहीं खाओ, वहीं पियो, वो छटपटाता है। उस समय याद आता है, उस समय कहता है कि अरे यार, उस समय हमारे यहाँ कथा हो रही थी, बताया जा रहा था कि जप करो, लेकिन मैं तो हंस रहा था सुन करके, मैं सोच रहा था कि केवल बकवास हो रहा है। याद सब बात याद आता है उस समय। उस समय बहुत पछतावा होता है कि अरे मैं भजन कर लिया होता, नाम जप लिया होता, किसी के उन्नति को देख करके मैं प्रसन्न हो गया होता, मेरा क्या लग रहा था। उस समय सब याद आते हैं, ऐसा नहीं कि याद नहीं आता है, सब याद आता है। लेकिन अब आप चूक गए होते हैं, अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं, अब तो भोगना ही पड़ेगा। और भागवती गति उसको कहते हैं कि जो अभी मैं बताया कि जो भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, भगवान को भोग लगाता है, दूसरे के उन्नति को देख करके प्रसन्न होता है, खुश होता है, कथा सुनता है, कथा का व्यवस्था करता है, कथा में सहयोग करता है, तो ऐसे व्यक्ति जब शरीर छोड़ते हैं तो उसको भागवती गति, उसके लिए भगवान के पार्षद गण आते हैं, विमान लेकर के आते हैं स्पेशल, उसको माला पहना करके विमान में बैठा करके ले जाते हैं भगवान के धाम। इसको भागवती गति कहते हैं। भागवती गति इसी को कहते हैं। ये किसको मिलता है? जो इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा, जो राग द्वेष से रहित होकर के सबको एक जैसा देखते हुए भगवत भक्ति युक्तेन, जो भगवान के भक्ति में ही अपने मन को लगाए रहते हैं, भगवान के प्रचार में, भगवान के नाम में, भगवान के भक्तों के सेवा में, भगवान के सेवा में जो व्यक्ति अपने मन को लगाए रहता है, वह व्यक्ति भागवती गति प्राप्त है। वह व्यक्ति अवश्य ही भगवान के स्थान को प्राप्त कर लेता है, अर्थात भगवत धाम, भगवत पार्षद वैकुंठ में जाता है और वहाँ जाकर के परम सुख को प्राप्त करता है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि भक्ति से ही उन्हें कोई जान सकता है और प्राप्त कर सकता है।
भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति भगवान को जान भी सकता है और भगवान को प्राप्त भी कर सकता है। भगवत धाम प्राप्त करने से पहले भगवान का स्वरूप, लीला, गुण और उनके धाम के लिए श्रवण कीर्तन रूप भक्ति करना अनिवार्य है। भगवान के नाम को नहीं जानेंगे तो कैसे भजन करेंगे? जप तो करना पड़ेगा ना। आप 24 घंटा जप कर रहे हैं कि 5 घंटा कर रहे हैं, आपको क्या जप करें ये तो जानना पड़ेगा ना। एक भक्त से, एक व्यक्ति से आज मैं बात कर रहा था, मैं कहा भजन करते हैं? तो बोले हाँ 24 घंटा मैं करता हूँ। मैं कहा अरे तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, हम लोग तो 24 घंटा नहीं कर पाते हैं। मैं तो 24 घंटा करता हूँ। मैं कहा क्या करते हैं? तब कहने लगे राधे राधे, राम राम, सीताराम और कुछ भी बोल रहे थे। ऐसे नहीं भजन करना है, 24 घंटा नहीं करना है, 2 घंटा करना है। और कैसे करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको 2 घंटा बोलना है। 24 घंटा कोई बोल ही नहीं सकता है। 2 घंटा ये बोलने के बाद में क्या करना है? फिर भगवान को कुछ बनाए हैं उसको भोग लगाना है। फिर समय मिले तो भगवान के कथा को सुनना है, जैसे अभी बैठ करके सुन रहे हैं। अगर कोई शुद्ध महात्मा, शुद्ध वैष्णव, मतलब परंपरा से जो युक्त वैष्णव है, उसके मुख से कथा सुननी चाहिए। अगर वैष्णव सामने नहीं है तो कैसेट के माध्यम से आप सुन सकते हैं। उस कथा को सुनिए, नियम बनाइए कि हमको सुनना है, 1 घंटा जरूर सुनना है। सोने से पहले सुनिए, सोते समय जरूर कथा सुनिए, उठते समय भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर लीजिए। उठते ही भगवान के सुंदर रूप का दर्शन कीजिए। ये नियम बनाइए, अपने नियम में रखिए कि सबसे पहले उठूंगा तो मैं भगवान को ही देखूंगा। ये नियम बनाइए। उठते ही मैं किसका दर्शन करूंगा? सबसे पहले भगवान का। ये नियम बनाइए और आप चाहेंगे तो बना सकते हैं। ये उदाहरण मैं कितने बार दिया हूँ, फिर एक बार देता हूँ कि एक बहुत बड़े संत हैं, अभी भी हैं बरसाना में, जिनका नाम है परम पूज्य रमेश बाबा। आप लोग नाम सुने हैं और बहुत लोग देखे भी हैं। बहुत बड़े महात्मा हैं, आज भी हैं बरसाना में, मान मंदिर पर आते हैं। तो आज से लगभग बहुत 50-60 साल पहले की बात है कि जब बाबा आए थे तो संस्कृत में एडमिशन करवाए थे, शास्त्री कर रहे थे आचार्य। तो उस समय शास्त्री में पढ़ रहे थे बाबा। तो उनको शास्त्री का परीक्षा देना था। बरसाना से गए, मथुरा सेंटर पड़ा हुआ था, मथुरा में। हम लोग भी परीक्षा दिए हैं शास्त्री आचार्य का। तो गए मथुरा, तो एक पंडित जी के घर में रुके। मथुरा में चौबे जी लोग हैं, तो चौबे जी के घर रुके। जिसके घर रुके उनके घर में उस चौबे जी के 3 लड़की ही थी, केवल 3 लड़कियां थी। 3 बेटी थी और चौबे जी और उनकी पत्नी, 5 सदस्य थे। तो उन्हीं के घर में बाबा रुके हुए थे। बाबा तो महात्मा रूप में थे, भले परीक्षा दे रहे थे लेकिन साधु रूप में थे, संत रूप में थे। तो स्वाभाविक घर वाले, गर्मी का दिन था, मई का महीना था, गर्मी का दिन, सब लोग एक हॉल था उसी में बैठे हुए थे। बच्चियां जो तीनों थी वो छोटी छोटी थी। एक मान ली बड़ी वाली 9 साल की थी और 7 कोई 5 ऐसे करके तीनों बच्ची थी छोटी छोटी। तो हुआ क्या कि बाबा बैठे तो सब कहने लगे बाबा कुछ सुनाइए। बाबा को दूसरे दिन परीक्षा देना था लेकिन कहीं कुछ सुनाइए, तो कथा सुनाए। तो बच्चे थे ही, स्वाभाविक सुनते सुनते वहीं सो गए, उसी हॉल में सो गए, लेट गए। और उनके जो पति पत्नी वो लोग भी कुछ देर के बाद में वो लोग विश्राम कर लिए, सो गए, सब लोग सो गए। तो बाबा आधा 1 घंटा लेटे होंगे, इसके बाद फिर वो जग गए क्योंकि उनको पढ़ना था, पढ़ करके परीक्षा देना है। और वो एक सन्यासी महात्मा साधु, तो ऐसे भी वो ज़्यादा सोते नहीं थे, तो जल्दी जग गए, उन लोग से पहले ही जग गए और जग करके अपना पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तब तक क्या हुआ कि अब देखते हैं कि जैसे जैसे लोग जग रहे हैं, मान ली सबसे पहले पंडित जी उठे,
तो क्या किए कि उठे और उठ करके अपने आँख को बंद कर लिए, दोनों आँख को हाथों से। ये बाबा बताए हैं। तो दोनों आँख बंद कर लिए और बंद करके एक घर में गए और फिर उधर से आए तो आँख खोल करके आए। तो बाबा कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर वो अपने काम में लग गए। फिर पंडितानी भी जगी, चौबे जी की पत्नी, तो वो भी उसी तरह उठते ही आंख बंद की, उस घर में गई, वहां से आई तो आंख खोल कर आई। फिर जो बच्चियां उठी तो वो भी आंख बंद करके उस घर में, क्रमशः पांचों लोग आंख बंद करके गए, उधर से आए तो आंख खोल करके। तो पांचों को बाबा देख लिए जब, तब पंडित जी को बुलाए। पंडित जी, चौबे जी सुनिए। तो आए। अच्छा आप ये बताइए कि आप लोग उठ रहे थे तो आंख बंद करके वहां जा रहे थे और उधर से आ रहे थे तो आंख खोल करके, क्या बात है? तो हंसने लगे पंडित जी। कहे कि बाबा हम लोगों का नियम है कि हम लोग सबसे पहले भगवान का दर्शन करते हैं उठने के बाद। तो उस घर में भगवान का सुंदर विग्रह है, चित्रपट है, चित्रपट राधे कृष्ण का, श्याम सुंदर का चित्रपट है। तो हम लोग उठ करके पहले उनको देखते हैं, इसके बाद में फिर संसार वालों का दर्शन करते हैं। तो बाबा क्या कहेंगे, बहुत अच्छा, आप लोगों का नियम बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। इतना किए, परीक्षा दिए, वो आ गए। अब आ गए तो क्या हुआ, अब देखिए 30 बरस के बाद, ठीक 30 बरस का समय बीत गया। 30 बरस के बाद बाबा, वो तो हम लोग भी किए हैं, जब प्रणाम करते थे हम लोग भी किए हैं, तो बाबा सबके पीठ पर ऐसे 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 थपथपाते हैं। हम भी आए थे तो हम लोग प्रणाम करते थे कथा के बाद, तो सबको ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते हैं और बहुत अच्छा लगता है उनका ऐसा करना। ऐसे करते हैं तो आनंद आ जाता, लगता है कि क्या आशीर्वाद मिल गया बाबा का। तो 30 बरस के बाद एक युवती स्त्री आई और आ करके बाबा को प्रणाम की। तो बाबा ऐसे उसके पीठ पर ऐसे एक हाथ किए। इसके बाद में और भी लोग लाइन में लगे हुए थे प्रणाम करने के लिए। तो स्त्री क्या कहती है बाबा से कि बाबा आप मुझे पहचान रहे हैं? कहे कि नहीं। तो कहे कि नहीं पहचान रहे हैं, मैं चौबे जी की बेटी हूँ। चौबे जी की बेटी, तुरंत बाबा को याद आ गया। मथुरा जो गए थे ना आप, हमारे घर में ही तो परीक्षा दे रहे थे। तो इतना कहते ही बाबा तुरंत पहचान लिए। जो 9 साल की लड़की थी वही 39 बरस हो गया था उसका, 30 बरस के बाद आई थी। 40 में एक कम था केवल, अब विवाह शादी हो चुका था उसका। तो वो लड़की कही कि बाबा मैं वही चौबे की बेटी हूँ, बड़ी वाली बेटी हूँ। तो बाबा क्या पूछे तुरंत कि बेटा ये बताओ कि तुम्हारा नियम अब तक चल रहा है कि नहीं। बाबा को तुरंत याद आ गया वो नियम जो आप लोग सो करके जगती हो तो सबसे पहले भगवान का दर्शन करती हो, वो नियम चल रहा है कि नहीं। कहीं बाबा चल रहा है। और तुरंत वो अपने गले से वो निकाली, क्या बोलते हैं माता जी लोग पहनती हैं ना मंगलसूत्र, तो उसको निकाली तुरंत। विवाह हो चुका था, उसको निकाली तो उसमें सुंदर भगवान श्याम सुंदर का सुंदर लॉकेट सोने का उसमें लगाई हुई थी। और कही कि बाबा विवाह होने के बाद में भी मैं उठते ही पहले मैं अपने इस लड्डू गोपाल को देखती हूँ, इनका दर्शन करती हूँ, इनको प्रणाम करती हूँ और प्रणाम करके तब मैं दूसरे का दर्शन करती हूँ। तो बाबा कहे धन्य हो बेटी, ऐसे ही रहना चाहिए। इसको कहते हैं भक्ति। बताइए क्या मेहनत है। कोई कहे कि हमसे तो नहीं होता है जी, बड़ा मेहनत है भगवान का दर्शन करना, भगवान का नाम लेना। ये सब केवल बहाना है, ये सब केवल आलस्य का पहचान है। अगर कोई भगवान की भक्ति करना चाहे तो भगवान का भजन बहुत सरल भाव से, सहज भाव से कर सकता है। भगवान कभी कहीं भी नहीं कहे हैं कि तुम कर्जा करके मेरा भोग लगाओ। भगवान ऐसा कभी नहीं कहे हैं। भगवान ऐसा नहीं कहे हैं कि तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है और महंगा महंगा चीज मेरे लिए लाओ, कभी नहीं बोले हैं। भगवान इतना सरल उपाय बताए हैं गीता जी में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 3 चीज तो पेड़ से भगवान मांग रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम, 3 चीज पेड़ से मिलता है।
और चौथा कह दिए तोयम जल, इसको लाओ लेकिन प्रेम से। भगवान कहें कि इसको लाओ, मैं इसी से खुश हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन हम लोग इतने विचित्र हैं कि ये सब है फिर भी हम लोग भगवान को नहीं देना चाहते हैं। बताइए, हम लोगों को पाता देने में मेहनत, तुलसी के पत्र तोड़ करके भगवान को रखने में मेहनत पड़ता, लगता है कि पैसा लग रहा है। बताइए, जा रहे हैं रास्ते में अगर कहीं फूल दिखाई दे दिया, 2 फूल तोड़ करके धो करके भगवान को चढ़ा देंगे तो क्या लग जाएगा बताओ। अगर फल है 2 फल ला करके रख देंगे, जैसे भक्त लोग फल ला रहे हैं। वास्तव में लाना चाहिए, भगवान को फल देना चाहिए, भगवान को फूल देना चाहिए, भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए, भगवान को जल अर्पण करना चाहिए। और सामर्थ्य है अपने पास तो सुंदर सुंदर पकवान चढ़ाना चाहिए, वस्त्र भगवान को पहनाना चाहिए। साल में कम से कम एक बार तक कृष्ण के लिए सबको कपड़ा बनवाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन, अगर हो सके तो रामनवमी के दिन भी बना दीजिए। और भी समर्थ दिया है भगवान तक, गौर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन भी बनाइए, बनाना चाहिए ना। और ये सब करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, और भगवान को देने से कम ही नहीं होता है। कोई सोचता है कि हम कपड़ा ला देंगे भगवान के लिए तो मेरे बैंक बैलेंस में से कुछ कम हो जाएगा पैसा, नहीं, और बढ़ेगा, और आपका व्यापार बिजनेस फसल और ज़्यादा होने लगेंगे। भगवान को देने से कभी जीवन में कमी नहीं हुआ है। कोई भगवान को देता है, कोई भगवान के भक्त को देता है, वैष्णवों को देता है, सेवा करता है, तो इससे कभी कमी नहीं होती है। और ये हम लोगों का काम है बताना। अगर मान लीजिए हम न बताएं तो आप लोग कहेंगे ना कि कोई हमको बताया नहीं इसलिए हम नहीं करते हैं। तो हम लोगों का जो कर्तव्य है वो करते हैं, आप लोग करो या मत करो वो आपके ऊपर है। ये सब करना चाहिए, और यही करने से भगवान खुश होते थे। यहाँ भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि कोई मुझको कब जान सकता है, जब वह व्यक्ति भगवत धाम प्राप्त करने से पहले भगवान के स्वरूप, भगवान के लीला, भगवान के गुण और उनके धाम के रहस्य को जानना अनिवार्य है। कि भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का गुण कैसा। भगवान का स्वभाव है कि भगवान को अगर कोई एक बार दे देता है तो उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, ये भगवान का स्वभाव है। कोई एक बार भी भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, एक बार भी भगवान को नाम ले लेता है तो भगवान उसको भूलते नहीं हैं। कोई भगवान के शरण में कितना हो गलती किया हो और आकर कहता है हे कृष्ण मैं आपका हूँ, इतना कहते ही भगवान उसको उठा लेते हैं। ये भगवान की यही तो भगवता है, यही तो महिमा है, यही भगवान की महिमा है। तो इस तरह भगवान के विषय में बताया गया है। भगवान को प्राप्त करने के लिए उनके गुण को, उनके स्वरूप को, उनके लीला को और उनके धाम को जानना जरूरी है। भगवान का धाम कैसा है तो कहते हैं कि मेरे धाम में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। न कहा गया कि न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धामो परमो मम। मेरा धाम जो है वहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। वह व्यक्ति मेरे धाम में आता है तो परम सुख को प्राप्त करता है। इसको जानना जरूरी है। इसको कैसे जानेंगे कि इन सब का रहस्य जानने के लिए अगर हम लोग को जानना है, इस रहस्य को समझना है तो सबसे पहला योग्यता है श्रवणम। सबसे पहले सुनना पड़ेगा, कीर्तन ही नहीं करना। बहुत लोग सुनते नहीं है, प्रवचन करना जानते हैं। अगर कोई साधु भी कुछ बोलता है तो इतना प्रवचन करने लगते हैं, इतना बोलने लगते हैं कि साधु चुप हो जाता है। अरे भाई ये तो बहुत जान रहा है, वो जानता उनका कुछ नहीं है, बकवास केवल बोलता है। कान में अंगुली लगाकर चुप होना पड़ता है। छोड़ो पागल बकवास की, कौन उसके साथ लगेगा। पहले श्रवणम, पहली योग्यता क्या है भगवान के स्वरूप को जानने के लिए, भगवान के धाम को जानने के लिए, भगवान के गुण को जानने के लिए पहला योग्यता है श्रवणम। पहले सुनना चाहिए। और दूसरा क्या है कि सुनने के बाद में दूसरे को सुनाना चाहिए। कीर्तन करना चाहिए। इस तरह भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में कीर्तन करना, यह बहुत जरूरी है। अगर ऐसा कोई करता है तो भक्ति करने से ही भगवत धाम में
व्यक्ति भगवत पार्षद को प्राप्त होता है, भगवान के धाम में जाता है। इसी को भागवती गति कहते हैं, यही भागवती गति है। ऐसा करने से ही व्यक्ति भगवत धाम जाता है, वैकुंठ भगवत चरणों को प्राप्त करता है, भगवत पार्षद बनता है, और इसी को भागवती गति कहते हैं, जिसको कर्दम जी ने बड़े आसानी से प्राप्त कर लिया। इस गति को कर्दम जी प्राप्त किए और भगवान के परम दुर्लभ गति को भक्ति योग के द्वारा, भगवत भक्ति योगे न प्राप्ता भागवती गति, भगवत भक्ति के द्वारा उन्होंने भागवती गति को प्राप्त कर लिया। इस तरह भगवान के दिव्य धाम को कर्दम जी ने प्राप्त कर लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थोड़ा सा 2 मिनट कीर्तन कर लेंगे, 2 मिनट के। हरे कृष्ण वाला महामंत्र करिएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार कर्दम जी भगवान के परम गति को जब प्राप्त कर लिए, तब यहाँ पर शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। शौनक जी जो 88,000 ऋषियों के आचार्य हैं, गुरु हैं। नैमिषारण्य में यह कथा हो रही है। देखिए कथा कहाँ से कहाँ जा रही है। मैत्रेय जी जब कह रहे हैं तो समझिए कि हरिद्वार में कथा चल रही है। अगर शौनक जी बोलना चालू करेंगे तो आप पहुंच जाइएगा कहाँ, नैमिषारण्य। अगर सुखदेव जी बोल रहे हैं तो आप कहाँ पहुंच जाइए, सुखता। अगर नारद जी कथा कह रहे हैं तो आप इसी हस्तिनापुर में घूमिएगा। हस्तिनापुर में नारद जी कथा सुना रहे हैं, किसको, महाराज युधिष्ठिर को। ये सब अलग अलग। अगर उद्धव जी का और विदुर जी का प्रसंग आए तो आप सीधा वृंदावन पहुंच जाइएगा कि वृंदावन में यह प्रसंग चल रहा है। तो शौनको वाच, और शौनक जी बोल रहे हैं। इस कथा को जब सुने शुद्ध गोस्वामी के मुखारविंद से, इस प्रसंग को शुद्ध गोस्वामी सुना रहे हैं। किस कथा को सुना रहे हैं, जिसको मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुना रहे हैं, उसी कथा को हूबहू सुना रहे हैं।
तो शौनक जी प्रश्न करते हैं। शौनक जी कहते हैं, शौनक जी सूत जी से कह रहे हैं कि कपिल तत्व संख्याता भगवान आत्म मायया जातः स्वयं अजः साक्षात आत्म प्रज्ञप्तये नृणाम। हे सुत गोस्वामी, अजः भगवान एवं आत्म मायया, जो प्राकृत जन्म से रहित भगवान ही अपने अचिंत्य माया के द्वारा, योग माया शक्ति से नृणाम आत्म प्रगप्तये स्वयं, मनुष्यों को आत्म तत्व का ज्ञान देने के लिए स्वयं ही साक्षात तत्व संख्याता, साक्षात तत्वों के संख्याता अर्थात सांख्य शास्त्र के जो प्रवर्तक हैं, कपिल जातः, भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए थे। वही भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए, जो मनुष्यों को आत्मज्ञान देने के लिए ही भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए। वो भगवान कौन है? जिनका जन्म प्राकृत से रहित है। भगवान का जन्म हम लोग जैसा जन्म भगवान का नहीं होता। भगवान का जन्म हम लोग जैसा नहीं है। जैसे हम लोग जन्म लेते हैं वैसे भगवान का जन्म नहीं होता है। भगवान का जन्म दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, गीता जी में भगवान ने बोल दिया है कि भगवान का जो जन्म है वह दिव्य है। भगवान का कर्म भी दिव्य है। भगवान जन्म लेते हैं तो हम लोग जैसे नहीं लेते हैं। भगवान का जन्म दिव्य, दिव्य माने अप्राकृतिक। हम लोगों का जन्म प्रकृति से बना हुआ है। 5 चीज मिला करके बना हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समेत। इन 5 को मिलाने के बाद में हम लोगों का शरीर बनता है। लेकिन भगवान का बिल्कुल विशुद्ध सत्वमय विग्रह है, इसीलिए उसको अप्राकृत कहते हैं। भगवान का जन्म भी अलग है और भगवान का कर्म भी अलग है। जब भगवान जन्म लिए तो चतुर्भुज रूप में आए, पीताम्बर वस्त्र पहन करके आए, हाथ में शंख चक्र गदा लिए हुए आ रहे हैं, कपड़ा पहन करके आ रहे हैं। और हम लोग कैसे आते हैं? आप अपने जन्म को नहीं देखे हैं तो जो बाद में जन्म लेते हैं उसको देख लो, कितने कपड़ा पहन करके आते हैं, कुछ नहीं पहनते हैं। तो उनके जन्म में और हम लोग के जन्म में अंतर है। कर्म देखिए तो भगवान का कर्म है कि जन्म लेते ही पहले तो चतुर्भुज रूप में थे, छोटे रूप में हो गए। और कर्म ऐसा भगवान ऐसा कर रहे हैं अद्भुत कार्य कि वसुदेव जी के हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है और खुल जाता है। दरवाजा बंद है, सब खोलने लगता है अपने आप, सब कुछ खुल जाता है। उनका कर्म देखिए कि 6 दिन में ही एक बहुत विशाल शरीर वाली राक्षसी का वध कर दिए। तो अद्भुत कर्म है ना। भगवान का कर्म भी अद्भुत है, जन्म भी अद्भुत है। जीवों का जन्म बहिरंगा शक्ति के दबाव में पड़ करके होता है, परंतु भगवान परम स्वतंत्र हैं। वे अपने अचिंत्य स्वरूप शक्ति से जन्म लीला करते हैं। अपने अचिंत्य शक्ति के द्वारा वह जन्म लीला करते हैं। मनुष्यों को जड़ भिन्न आत्म तत्व का विज्ञापन करने के लिए भगवान कपिल देव जन्म लिए। माता देवहूति के प्रति दिए गए सारगर्भित उपदेश के श्रवण की लालसा से शौनक जी सूत गोस्वामी को भगवान कपिल देव के अवतार प्रयोजन का स्मरण दिला रहे हैं। अब वो सुनना चाहते हैं, उस लीलाओं को सुनना चाहते हैं। भगवान किसके लिए आए हैं तो इस कथा को थोड़ा सुनाइए। भक्त लोग बार बार सुनना चाहते हैं। शौनक जी को सब कथा मालूम है, ऐसी बात नहीं कि नहीं जानते हैं, लेकिन भक्तों का स्वभाव ही होता है कि गाव ही सुन ही सदा ममा लीला। जो साधु होते हैं वो सदैव भगवान के लीला को गाते हैं और सुनते हैं। सदा, सदा माने हमेशा। ये नहीं कि एक बार सुन लिए तब हो गया, अब नहीं सुनेंगे। एक कथा सुन लिए ना, अब यहाँ सुनने के बाद में फिर वही कथा सुनेंगे। अब बताइए, अगर हम लोग ऐसा सोच ले तो कथा कह पाएंगे? इस कथा को मैं यहाँ कह रहा हूँ, अभी आते समय इनको दिखाया विष्णु नारायण को कि मैं सोच रहा था कि मुझे 29 तारीख से कथा कहनी है। तब तक अभी आते समय मैसेज आ गया कि 27 को भी करना है, 28 को भी करना है। 2 दिन मैं सोचा था कि थोड़ा आराम कर लूँगा,
अब बताइए, परसों दिन मैं जाऊंगा यहाँ से, दिल्ली से फ्लाइट है 12 बजे, वहाँ गोवा जाने में ही हमको 4 बज जाएगा, और फिर वहाँ से 150 किलोमीटर अलग जाना है, और जाते ही तुरंत कथा कहनी है। 27 माने परसों दिन ही 27 है ना, 27 को भी कथा कहनी है, 28 को भी। हम कहेंगे अरे अभी तक कथा करके आए हैं, क्या करना है, थोड़ा सा 2 दिन के बाद करना। और क्या कथा करनी है, यही सब कथा कहनी है, इसी कृष्ण के विषय में बोलना है। कोई कहते एक ही कथा को कहते हैं, कोई दूसरी कथा नहीं है। तो दूसरी कथा तो सुन लीजिए, बहुत लोग सुनाने वाले हैं। भागवत के नाम पर 7 दिन कथा सुनाते रहते, एक बार भी भागवत की बात नहीं कहते हैं, उसको सुन लीजिए। नाम रहता है भागवत सप्ताह, लेकिन बैठ जाइए तो पूरा 3 घंटा में एक बार भी कृष्ण की महिमा सुनाई नहीं देगा। केवल ताली सुनाई देगा, डांस सुनाई दिखाई देगा, नाच सुनाई देगा, कभी इधर हाथ जाएगा तो कभी इधर जाएगा, बस यही सब होता रहेगा और कुछ नहीं। कथा सुनना चाहिए। तो यहाँ शौनक जी ऊब नहीं रहे कथा सुनने से। शौनक जी कह रहे हैं कि आप उसको स्मरण दिला रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि ऐसे कहूँगा तभी तो सुनाएंगे। न यस्य वर्मणः पुंसाम बलिमणः सर्वयोगिनाम विस्तृतौ श्रुतदेवस्य मुनि तृप्यन्ति मे शवः ही पुंसाम वर्ष्मणः च। चूंकि पुरुषों में वरिष्ठ और सर्व योगिनाम बलिमणः समस्त योगियों में श्रेष्ठ अस्य विस्तृतौ भगवान कपिल के कीर्ति के विषय में अथवा कीर्ति श्रवण करने के लिए श्रुत देवस्य में बहुत बार सुनने पर भी, मैं बहुत बार सुना हूँ कपिल देव की कीर्ति को, जस को, फिर भी मेरी श्रुत देवस्य में माने मैं उसको सुनना चाहता हूँ। और सब भोरी न तृप्यंती। हे सुत गोस्वामी जी, मेरी इंद्रियां पूरा तृप्त नहीं हो रही है। मैं बार बार सुना हूँ, बहुत बार सुना हूँ, लेकिन सुनने के बाद में भी मेरी जो इच्छाएं हैं, जो लालसाएं हैं, वह तृप्त नहीं हो रही। अर्थात मुझे सुनने की असव भोरी न तृप्यंती, सुनने की तृष्णा बनी हुई है। मैं बार बार सुनना चाहता हूँ, आप कृपा करके हमें सुनाइए। मैं कपिल देव जी के उस चरित्र को सुनना चाहता हूँ जिसके लिए भगवान कपिल रूप में आए। भगवान अलग अलग रूप धारण किए हैं, कभी बराह के रूप में आए हैं, कभी नरसिंह देव के रूप में आए हैं, कभी वामन के रूप में आ गए, कभी भगवान परशुराम के रूप में आ गए, कभी मछली का रूप धारण कर लिए, कभी कूर्म के रूप धारण किए भगवान, कभी नरसिंह देव के रूप में आए, कभी हयग्रीव के रूप में आ गए, कभी हंस का रूप भगवान धारण कर लिए, कभी कल्कि रूप में आए, कभी भगवान राम के रूप में, कभी बलराम के रूप में, कभी व्यासदेव जी के रूप में, और स्वयं रूप में तो कृष्ण हैं। तो इस तरह भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं। उन लीलाओं को मुझे सुनने की जो चाह है, जो इच्छा है, वो समाप्त नहीं हो रहा है। यहाँ पर करें कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य जो है, मानव का, कृष्ण कथा सुनना, यही सबसे बड़ा काम है। कृष्ण कथा से बढ़ करके कोई काम नहीं है। सबसे अगर बड़ा काम कोई कहे कि मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा काम क्या है, तो कृष्ण कथा को सुनना, और कथा सुन करके और दूसरे तरफ मन को न जाने देना। कृष्ण कथा को सुनना ही काम है, दूसरा कुछ भी काम नहीं। बार बार कथा सुनना सुनना सुनना, यही एक काम होना चाहिए मनुष्य का। और मनुष्य सच पूछिए तो केवल इसी के लिए आए हैं। मनुष्यों को भगवान केवल इसी के लिए भेजे कि तुम लोग जा करके कथा सुनो। लेकिन यहाँ आकर के 50 काम बना लिए हैं, लिस्ट तैयार कर लिए हैं कि हमको क्या करना है। और उस लिस्ट में एक जगह भी कथा को नहीं लिखे हैं कि कथा भी एक काम है। कथा को छोड़ करके बहुत लिस्ट है, अन्य काम तो है, लेकिन कथा सुनना उनके लिस्ट में नहीं है। यद्य विधत्ते भगवान
स्वच्छंदात्म मायया तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तनान्यानुकीर्तय। तस्मात् इसलिए स्वच्छंद आत्मा अपनी इच्छा से अपना देह आविर्भूतकारी भगवान आत्म माया भगवान कपिल अपनी स्वरूप शक्ति से यत यद चरितानि विधत्ते जो जो चरित्र किए हैं भगवान कपिल देव जो चरित्र किए हैं तानि कीर्तव्यानि उन कीर्तनीय चरित्रों को श्रद्धानस्य में अनुकीर्तय मुझ श्रद्धालु के लिए मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान हे सुत गोस्वामी मैं सुनने के इच्छुक हूँ। आप मत घबराइए कि मैं ऊब गया हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। श्रद्धानस्य में अनुकीर्तय मुझ श्रद्धालु के लिए अनुवर्णन कीजिए। अनुकीर्तय माने उसको सुनाइए, आप उसका वर्णन कीजिए। आप यह मत सोचिए कि अरे तो शौनक जी बहुत बार सुन चुके हैं, हमसे उम्र में भी बड़े हैं, इनका ज्ञान भी बहुत ज़्यादा है। आप संकोच मत कीजिए। ये मत सोचिए कि अरे इनको तो एक कथा जानकारी है, मैं इसको कहूँगा तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, अब इनके लिए कोई दूसरी कथा लानी पड़ेगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं इसको सुना हूँ, ऐसी बात नहीं कि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की इतना मधुर लीला, इतनी मधुर कीर्तन कथा है कि इसको बार बार मुझे सुनने की इच्छा हो रही है। आप कृपा करके हमको सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। श्रद्धानस्य में मैं श्रद्धालु हूँ, श्रद्धा के साथ में मैं सुनूंगा। अनुकीर्तय इसलिए आप इसका वर्णन कीजिए, आप हमें सुनाइए। भगवान किसी भी रूप में कीर्तनीय हैं, चाहे वे सारथी हो, भगवान सारथी बन जाए या माखन चोरी करे। माखन की चोरी बारंबार करे फिर भी तो राधा रानी क्या करती हैं? प्रेम करती हैं कृष्ण से। थोड़े राधा रानी कहती करे चोर है, इससे कौन प्रेम करेगा, इस चोर से कौन प्रेम करेगा। बार बार चोरी करने के बाद में भी राधा रानी उन्हीं के तरफ अपने मन को लगाती हैं। राधा रानी बार बार कृष्ण के ही रूप को देखना चाहती हैं। वो चोरी करें या गाड़ी चलाएं या शुकर बन जाए, भगवान शुकर बने या नृसिंह बने या भिखमंगे बन करके वामन रूप में आ जाए। वामन बनकर कृष्ण मुरार पधारो बलि राजा के द्वार। बनो वामन अंगुल भगवान, भगवान वामन अंगुल के बन गए। मांगने के लिए जा रहे हैं, फिर भी उनके चरित्र को सुनना चाहते हैं भक्त लोग। ये नहीं कहते करे वो तो भिखमंगे बन गए थे, कौन उनके कथा सुन, इस कथा को मत कहो, हमारे भगवान को भिखमंगा वाला कथा मत सुनाना। नहीं, कोई भक्त थोड़े कहते करे शुकर बने, इस कथा को मत कहो, बड़ा निंदा होगी कि अरे इसका कैसा भगवान है, सुअर बन गए थे। ऐसा कोई नहीं कहता है। कोई ये थोड़े कहता है कि अरे नरसिंह का कथा मत सुनाओ, ये मनुष्य है न पशु है, पता नहीं कैसा विकराल रूप धारण किए हुए हैं। भक्त लोग उसी को सुन करके आनंद का अनुभव करते हैं। और वो भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि उस भगवान के नाम लेकर के बड़े बड़े कष्ट से भक्त लोग छूट जाते हैं, बच जाते हैं। नरसिंह देव के नाम लेकर के भक्त लोग कहीं यात्रा के लिए जाते हैं तो उसी नरसिंह देव के नाम को लेते हैं। नरसिंह आरती गा करके चलते हैं मार्ग में। कितने पावरफुल भगवान है। तो वो भगवान कुछ भी बने, मछली ही क्यों न बन जाए, मछली बने हुए भगवान के चरित्र को सुनना चाहते हैं भक्त लोग। कहने का अर्थ है कि भगवान कैसाहू रूप धारण करे, कोई भी लीला करे, वह श्रवणीय है, सुनने लायक है, सुनने योग्य है। भगवान की अद्भुत अलौकिक लीला है, उसको बार बार भक्त लोग सुनते हैं, बार बार गायन करते हैं, बार बार श्रवण करते हैं, बार बार सुनाते हैं। ये नहीं उब जाते हैं कि बस एक बार कह दिया, अब इस कथा को नहीं कहूँगा, अब इसको नहीं कहूँगा, अब दूसरी कथा लाऊंगा जोड़ करके। नहीं, उसी कथा। और वास्तव में यही सबसे योग्य वक्ता का पहचान है कि भगवान के हूबहू कथा को, बात को सुनाना, बताना, कहना।
तो यहाँ पर कह रहे हैं शौनक जी कि हे गुरुदेव, हे भगवान, हे सुत गोस्वामी, आप हमको सुनाइए, क्योंकि मैं श्रद्धानस्य में, मैं सुनने के इच्छुक हूँ, मैं श्रद्धालु हूँ, इसीलिए आप हमको इसके विषय में अनुकीर्तय, वर्णन कीजिए, अनुवर्णन, अनुकीर्तय हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए, मैं सुनूंगा। इतना सुन करके तब सुत गोस्वामी जी बोल रहे हैं। सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि अच्छा, मैं तो सोच ही रहा था कि पता नहीं आप सुनेंगे नहीं सुनेंगे। द्वैपायन सखस्तेवम मैत्रेयो भगवान तथा प्राहेदम विदुरम प्रीत अन्वीक्षिक्याम प्रचोदितः। कह रहे हैं कि द्वैपायन सखा यथा त्वम माम प्रचोदयसी, जैसे आप मुझे प्रेरित कर रहे हैं। सुत गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुत्तवाच, सुत गोस्वामी बोल रहे हैं कि जैसे आप मुझको प्रेरित कर रहे हैं, एवं विदुरेण अपि, ठीक इसी प्रकार विदुर जी भी, ऐसे ही इसी प्रकार विदुर जी के द्वारा, जो विदुर जी हैं, विदुर जी भी इस कथा को जब सुन रहे थे तो विदुर जी के द्वारा भी अन्वीक्षिक्याम प्रचोदित सन, आत्मविद्या के निरूपण में प्रेरित होकर के जब विदुर जी बार बार प्रेरित किया, बार बार जिज्ञासा किया, बार बार इसको सुनना चाहा, तब द्वैपायन सखा, जो व्यास देव जी के मित्र, व्यास देव जी के जो सखा हैं, कौन? भगवान मैत्रेय, भगवान मैत्रेय जी। मैत्रेय जी व्यास जी के मित्र हैं। मैत्रेय जी भगवान जी के क्या है? व्यास देव जी के क्या है? सखा हैं, मित्र हैं। तो कह रहे हैं कि द्वैपायन सखा, भगवान मैत्रेय, द्वैपायन व्यास देव जी के जो मित्र सखा, जो मैत्रेय जी हैं, उन्होंने प्रीतः विदुरम इदम प्राह, प्रसन्न होकर के विदुर जी बार बार कहने लगे कि आप हमको सुनाइए, मैं इस कथा को सुनना चाहता हूँ। तो उनके इस प्रकार के आग्रह को सुन करके, प्रार्थना को सुन करके मैत्रेय जी प्रसन्न होकर के, खुश होकर के विदुरम इदम प्राह, विदुर जी से इस प्रकार बोलना प्रारंभ किए, विदुर जी से कहने लगे। तो जो मैत्रेय जी कहे हैं उसी बात को मैं आपको सुनाऊंगा। सुत गोस्वामी कह रहे हैं, देखिए गुरु परंपरा इसी को कहते हैं कि जो गुरु महाराज बोले हैं उसी को हूबहू कहना, अपनी बात जोड़ नहीं रहे हैं। सुत गोस्वामी इधर के बात उधर के बात जोड़ करके नहीं ला रहे, चुटकुला नहीं दे रहे हैं कि थोड़ा लोग कहे कि अरे बड़ा बढ़िया, उनसे तो विचित्र बात बोल रहे हैं सुत गोस्वामी। मैत्रेय जी से भी जबरदस्त बनता है, जबरदस्त बनने के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, हूबहू उसी बात को कह रहे हैं, जो सुने हैं, जो गुरु परंपरा से सुनते हुए आए हैं, उसी बात को कह रहे हैं, उसी बात को बता रहे हैं। तो मैत्रेय मुनि भगवान व्यास देव जी के सखा हैं। मैत्रेय मुनि पराशर मुनि के शिष्य हैं। सखा कैसे हो गए इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर, कहें कि मैत्रेय मुनि जो हैं वो पराशर जी के शिष्य हैं, पराशर जी उनको पढ़ाए हैं। और पराशर जी व्यास देव जी के क्या हैं? पिताजी हैं। एक के गुरु हैं और एक के पिता हैं। पुत्र और शिष्य का एक ही दर्जा होता है। पुत्र जो होते हैं और शिष्य जो होते हैं वो एक ही दर्जा होते हैं। व्यास और मैत्रेय मुनि जब पराशर जी पढ़ा रहे थे तो उस समय मैत्रेय जी भी बैठते थे वहाँ पर और व्यास देव जी भी बैठते थे। पुत्र भी बैठता था और वो भी बैठते थे। तो इसलिए वे दोनों एक साथ पढ़े थे तथा भगवत भक्ति और ज्ञान में भी दोनों लगभग बराबर थे, सम्मान थे। दोनों की योग्यता एक जैसी थी। किसी भी अतीन्द्रिय अप्राकृत तथ्य का निरूपण करने के लिए पूर्वाचार्यों का परंपरा का आश्रय लेना एकांत अनिवार्य है। तो श्री भागवतम की यह परंपरा है, किसी महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते समय वक्ता अवश्य अपने पूर्वाचार्यों का संवाद प्रस्तुत करता है। जैसे सुत गोस्वामी अपने गुरु महाराज सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित का संवाद प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी मैत्रेय जी का संवाद प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस बात को मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इस तरह यहाँ यह विधि है, यह नियम है कि पूर्व आचार्यों के बात को कहना ही यथार्थ वक्ता का स्वरूप होता है, लक्षण होता है। यहाँ पर इस तरह अब
जिज्ञासा किए हैं। जब विदुर जी ने जिज्ञासा किया तब मैत्रेय जी बोलना प्रारंभ किए। अब मैत्रेय जी कह रहे हैं कि पितरी प्रस्थितेरण्यम मातुः प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिंदु सरे वापसीत भगवान कपिल किल। कहते हैं मैत्रेय जी कि हे विदुर जी, पितरी परिस्थिति, जब पिताजी चले गए, पितरी माने कर्दम जी, कपिल भगवान के पिता कर्दम जी अरण्यम प्रस्थिति, जब जंगल में चले गए, अरण्य कहते हैं वन को, अरण्यम, जब अरण्य में चले गए, वन में चले गए, तब वन चले जाने पर भगवान कपिल देव मातो प्रिय चिकित्सया, माता देवहूति के प्रिय करने के लिए, अपनी माता देवहूति के कल्याण के लिए, प्रिय करने के लिए, तस्मिन बिंदु सरे, उसी बिंदु सरोवर पर जो पहले वर्णन किया जा चुका है, उक्त जो पहले कहा जा चुका है, उसी बिंदु सरोवर के तट पर, तस्मिन बिंदु सरे, उसी बिंदु सरोवर के तट पर किला अवात्सित रहने लगे। जब पिताजी चले गए तो भगवान कपिल अपने माता जी के पास रुक गए, बिंदु सरोवर के किनारे रुक गए और रुक करके पिता के अनुपस्थिति में पुत्र का क्या कर्तव्य है उसका पालन करने लगे। अब देख रहे हैं कि पिताजी नहीं हैं और कर्दम जी से कहे भी थे कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आप माता जी को हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं देख लूँगा पिताजी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने पुत्र के कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। पुत्र का कर्तव्य है कि अपनी माता का सेवा करे, माता का सेवा करना, जिससे ऐसी सेवा करे पुत्र कि माता को अपने पति का याद ना आवे। ऐसा न हो कि अरे हमारा पति चले गए, लड़का मेरा ध्यान नहीं दे रहा है, बार बार पति का याद करना, ये पुत्र का दायित्व है, पुत्र का कर्तव्य है कि ऐसा सेवा करे कि वह अपने पति के विरह को भूल जाए। पति के साथ रही है तो पति का विरह न याद आवे, दुखित न रहे। तो भगवान क्या किए कि भगवान जब किसी का पुत्र बनते हैं तो अपने सद्व्यवहार को दिखाते हैं और परम सुख देते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद भी माता सची की बहुत ख्याल रखते थे और सर्वदा भगवान जगन्नाथ का प्रसाद भेजा करते थे। सन्यासी होने के बाद में भी भगवान श्री कपिल देव और श्री चैतन्य महाप्रभु के आचरण से प्रत्येक भक्त को शिक्षा लेनी चाहिए। मातु प्रिय चिकित्सया, माता का हित करना पुत्र का कर्तव्य है। हित मतलब भक्ति मय वातावरण को रखना, उनका चित्त हमेशा भगवान में लगे रहे, यह पुत्र का कर्तव्य है। तो इस तरह अब भगवान कपिल देव अपने माता जी को इस प्रकार अब उपदेश करने जा रहे हैं। तमासीनम कर्माणम तत्व मार्गाय दर्शनम स्वसुतम देवहूत्याः धातु संस्मृति वचः। देवहूति, माता देवहूति कर्म से निवृत्त होकर के बैठे हुए तत्व ज्ञान के लिए सिद्धांत के व्याख्याता अपने पुत्र कपिल से, हे मनुनंदनी तुम्हारे गर्भ में कैटभ अर्दम भगवान आए हैं। ब्रह्मा के इस बात को स्मरण करते हुए बोले, अपने पुत्र के निकट जाकर के देवहूति माता बोल रही है, धातु संस्मृति या, हे मनुनंदनी तुम्हारे गर्भ से भगवान ब्रह्मा जी के इस बात को स्मरण भगवान मानते हुए स्वसुतम अपना पुत्र मानने का स्नेह अधिक बढ़ा हुआ था। वो अपने पुत्र को माता जो है स्वसुतम भगवान मानते हुए स्वसुतम अपना पुत्र मानने का स्नेह अधिक बढ़ा हुआ था। भगवान है लेकिन वो अपना पुत्र मान रही हैं कि यह मेरा बेटा है, इस तरह उनका भाव बना हुआ है। अब देवहूति जी भगवान से प्रश्न करती है, अब कुछ पूछेंगी। तो इस कथा को हम लोग
अब कल सुनेंगे। अब थोड़ी सी कथा है तो इस कथा को कल सुनेंगे, तो आप लोग समय से आइएगा कि माता देवहूति क्या कह रही हैं। इसको सुनना है और अपने जीवन में इसको उतारना है।